हेलो एवरीवन, मैं सौम्या आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी को एक और अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है धरती फट रही है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज़ आई। वह भयभीत हो गया और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए अन्य गधे ने उससे पूछा, तुम इस तरह बदहवास क्यों भागे जा रहे हो? अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चिल्लाते हुए वह भागने लगा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्दी सबको पता चल गया कि धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहे जंगल के राजा शेर बाहर आया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछल कर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए, झुंड में आगे खड़े बंदर ने कहा। किसने कहा ये सब? शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। फिर बंदर ने बोला, मुझे ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये बात पंछियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी महाराज। गधे ने डरते हुए उत्तर दिया, ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलते हुए ले जाने लगे। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी मुझे जोर की धरती के फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? जाइए, अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। इसीलिए हमें किसी गधे की बात पे यकीन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगा लेना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि अक्सर सैकड़ों लोग भी किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी वो गलत हो सकती है और उससे बचने में भी भलाई है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी। और अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, या आप ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टोरी कौन सी टॉपिक पर लाएं। और आज के जो हमारे विनर हैं वो है सौम्या डायमंड। थैंक यू सो मच सौम्या डायमंड कि आपने हमारी वीडियो पर कमेंट करा। और गाइस, अगले विनर आप भी बन सकते हो, तो अभी के अभी कमेंट कर दो।